दोस्तों कल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, जिसे देखते हुए मैंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ एनालिसिस किया है। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कट ऑफ को इंपैक्ट या चेंज कर सकता है। सबसे पहले है 15 टाइम्स कैंडिडेट्स कंसिडर्ड। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहा है, अभी से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है, ये ध्यान में ना रखते हुए कि 15 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए कोई कोई यूट्यूबर कट ऑफ को हाई बता रहा है और बहुत सारे यूट्यूबर कट ऑफ को बहुत ज्यादा लो भी बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना जा सकता है। नंबर 2 है कि रॉ स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर। हमारे पास जो डेटा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने एनालिसिस किया है, वो रॉ स्कोर के ऊपर है, और जो कट ऑफ आएगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के ऊपर आएगा। मतलब जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो प्योरली सेफ रॉ स्कोर के ऊपर होगा, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर। तो नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद कट ऑफ चेंज हो सकता है। आपको सिर्फ ये अभी ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि आप कितना रॉ स्कोर लाने से आप सेफ है। नंबर 3 है पोस्ट वाइज ये कैटेगरी कट ऑफ डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये है कि जब कल ग्रेजुएट का एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट आया, हम लोगों ने देखा कि यूआर का कट ऑफ किसी किसी पोस्ट में जो है ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से कम गया है। इसका मतलब यह है कि कोई कोई पोस्ट ये इंपैक्ट कर सकता है, और किसी किसी पोस्ट में ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से ज्यादा भी चला गया, तो ये इंपैक्ट कर सकता है, पोस्ट वाइज इंपैक्ट कर सकता है, कट ऑफ अप डाउन हो सकता है। और नंबर 4 है ऑलमोस्ट 99% सेफ स्कोर। मतलब जो अभी मैं बताने वाला हूं ये प्योरली रॉ स्कोर के ऊपर मैं बताऊंगा। अगर आपने ये रॉ स्कोर, मैं पूरा सभी जोन के बारे में बताऊंगा जोन वाइज, अगर आपने आपके जोन से ये रॉ स्कोर मिनिमम अचीव कर लिया है, मिनिमम आपका ये रॉ स्कोर आ रहा है, तो आप ऑलमोस्ट 99% अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी 1% तो भगवान ही जाने क्या होगा, लेकिन अगर ये रॉ स्कोर आप ला रहे हैं अपनी जोन से, तो आप 99% सेफ खुद को मान सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ कितना जा सकता है जोन वाइज। ये जो मैं अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ का एनालिसिस किया है, ये मैंने रॉ स्कोर ऑफ अप्रोक्स 2,85,000 कैंडिडेट्स के ऊपर, रॉ स्कोर के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले है यूआर, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस। में इसी पैटर्न में बताता हुआ जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले है आरआरबी अहमदाबाद, जिसका यूआर का 77 +- 1 हो ही सकता है, एससी का 67 +- 2, एसटी का 62 +- 2 हो सकता है, ओबीसी का 76 +- 1 हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस का 74 +- 1 हो सकता है। आप लोग देख लीजिएगा। आरआरबी अजमेर से यूआर का 75, एससी का 64, एसटी का 61, ओबीसी का 74 और ईडब्ल्यूएस का 71 तक जा सकता है। फिर आरआरबी बेंगलुरु से यूआर का 68, एससी का 55, एसटी का 52, ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का 62 तक जा सकता है। आरआरबी भोपाल से यूआर 74, ओबीसी एससी 69, एसटी 54, ओबीसी 73 एंड ईडब्ल्यूएस 76। आरआरबी भुवनेश्वर से यूआर 72, एससी 62, एसटी 49, ओबीसी 71 एंड ईडब्ल्यूएस 67। आरआरबी बिलासपुर से यूआर का 73 तक जा सकता है, एससी 63, एसटी 54, ओबीसी 72 एंड ईडब्ल्यूएस 71 तक जा सकता है। आरआरबी चंडीगढ़ से यूआर 77, एससी 68, एसटी 64, ओबीसी 74 एंड ईडब्ल्यूएस 73। चेन्नई से यूआर का 74, एससी का 64, एसटी का 57, ओबीसी 73 एंड ईडब्ल्यूएस 69 तक जा सकता है। आरआरबी गोरखपुर से यूआर 73, एससी 59, एसटी 51, ओबीसी 72 एंड ईडब्ल्यूएस 69 तक जा सकता है। आरआरबी गुवाहाटी का देखिए कितना हाई कट ऑफ तक जा सकता है। ये गुवाहाटी का यूआर का 77, एससी का 68, एसटी का 57, ओबीसी का 76 और ईडब्ल्यूएस 72 तक जा सकता है। जम्मू श्रीनगर से यूआर 72, एससी 64, एसटी 56, ओबीसी 71 एंड ईडब्ल्यूएस 68 तक जा सकता है। फिर आरआरबी कोलकाता की एक बार देख लीजिए, यूआर 76, एससी 68, एसटी 57, ओबीसी 76 और ईडब्ल्यूएस 74 तक जा सकता है। आरआरबी मालदा से यूआर 77, एससी 59, फिर एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी 66 और ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं है। आरआरबी मुंबई से 74 यूआर का, एससी का 66, एसटी का 61, ओबीसी 72 एंड ईडब्ल्यूएस 71। आरआरबी मुजफ्फरपुर से यूआर 75, एससी 54, एसटी 47, ओबीसी 74 एंड ईडब्ल्यूएस 73। आरआरबी पटना से यूआर 74, एससी 51, एसटी 48, ओबीसी 73 एंड ईडब्ल्यूएस 66। आरआरबी प्रयागराज का देख लीजिए, यूआर 74, एससी 67, एसटी 59, ओबीसी 78 एंड ईडब्ल्यूएस 76। आरआरबी रांची से यूआर 71, ये आपका एससी, ये एसटी का, ये ओबीसी का और ये ईडब्ल्यूएस का।
आरआरबी सिकंदराबाद से यूआर का 72 तक जा सकता है, एससी 64, एसटी 61, ओबीसी 71 एंड जो है ईडब्ल्यूएस 69 तक जा सकता है। आरआरबी शिलीगुड़ी से यूआर 70, ये एससी का, ये एसटी, ये ओबीसी 66 तक जा सकता है और ईडब्ल्यूएस 63 तक जा सकता है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम यूआर 72 तक जा सकता है, ये एससी, ये एसटी, ये ओबीसी 71 तक जा सकता है और जो है ईडब्ल्यूएस 64 तक जा सकता है।